अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दो फनकार। मेरा नाम शजील है। ग्राफिक डिज़ाइन की प्रीवियस जो लेसन्स थे, हमारी एक्सरसाइज उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था ग्राफिक डिज़ाइन होता क्या है, डिफरेंस क्या है क्रिएटिविटी के अंदर और डिज़ाइन और आर्ट के अंदर। इसी तरह से हमने एलिमेंट्स के ऊपर अभी बात कर रहे थे। लास्ट दो एपिसोड्स के अंदर हमने दो एलिमेंट्स कवर किए हैं, लाइन और शेप। आज हम तीसरा डिज़ाइन का एलिमेंट डिस्कस कर रहे होंगे जो कि है टेक्सचर। उसके बारे में हम ब्रीफली बात करेंगे। ज़्यादा क्विकली मैं ट्राई करूँगा कि उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको थ्रू करा दूँ, ताकि हमारी क्लैरिटी आ जाए कि इस एलिमेंट का डिज़ाइन की प्रैक्टिस के अंदर कितना पावरफुल रोल है और इसको हम यूज़ करके किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। इवन क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है डिज़ाइनर के लिए व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग समथिंग। और टेक्सचर इटसेल्फ स्टैंड अलोन एक आइडिया को पावरफुली एग्जीक्यूट करने में कितना रोल प्ले कर सकता है। बिकॉज सरफेस के ऊपर तो लगता है कि ये एक छोटा सा एलिमेंट है। जब हम टेक्सचर बोलते हैं तो हमें लगता है कि इट्स जस्ट सरफेस थिंग जिसके अंदर हम कोई थोड़ा सा ये टेक्सचर ऐड करके कुछ डिज़ाइन के अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। बट सरप्राइजिंगली ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसके थ्रू हम पूरा आइडिया जो को कम्युनिकेट करने के लिए स्टैंड अलोन इसको यूज़ कर सकते हैं। सो थोड़े से मैं आपके साथ एग्जांपल्स शेयर करूँगा कि ये डिज़ाइन इसकी जो एलिमेंट है इसकी टाइप्स क्या क्या है और किस तरह से ये डिज़ाइन के अंदर यूज़ होता है। तो देखते हैं अभी कि पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि लाइन, शेप, फॉर्म, कलर, टेक्सचर, स्पेस और टाइपोग्राफी ये सारे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है जो हमने कवर करने हैं बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ताकि हम प्रैक्टिस के अंदर जाने से पहले एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स दोनों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, फिर हम प्रैक्टिस के अंदर जाएं। तो टेक्सचर के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक डिस्कशन करते हैं। टेक्सचर होता क्या है? जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है कि टेक्सचर बेसिकली फीलिंग ऑफ सरफेस है। इसको आप दो तरह से देखें। एक ऐसी फीलिंग सरफेस की जिसको आप अपनी सेंस ऑफ टच से फील कर सकते हैं। आप किसी वॉल के ऊपर हाथ फेरते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर टेक्सचर है। टेक्सचर की डिफरेंट इंटेंसिटीज़ हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड टेक्सचर हो सकता है, सॉफ्ट थोड़ा सा टेक्सचर हो सकता है। कुछ ऐसी सर्फेसेज होती हैं जिनमें टेक्सचर बहुत लाइटर होता है, वो सॉफ्ट फील होती हैं। इस वजह से उसके अंदर टेक्सचर, बिकॉज उसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसलिए हमें वो फीलिंग उसकी कम आती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, डिज़ाइन के रेफरेंस से जो टेक्सचर का रोल है वो बेसिकली विजुअल है। विजुअली एक सरफेस को देख के आपको जो टेक्सचर की फीलिंग मिलती है वो टेक्सचर बेसिकली डिज़ाइन के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो टेक्सचर की दो टाइप्स जैसे कि मैंने बताया है कि सेंस ऑफ सीइंग और टच दोनों के साथ ये डील करता है, लेकिन हम सेंस ऑफ सीइंग वाले जो टेक्सचर का पार्ट है उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। टाइप्स हम देख लेते हैं। टाइप्स दो तरह के मेजर टाइप्स हैं, एक इमेज टेक्सचर है और दूसरा पैटर्न टेक्सचर है। पैटर्न टेक्सचर क्या होता है, इमेज टेक्सचर क्या होता है, इसकी बहुत थोड़ी सी 3-4 एग्जांपल्स हम अभी थ्रू करेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, जस्ट टू गिव यू अ बेटर आइडिया कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो इमेज टेक्सचर की बेसिकली मैंने इसको डिवाइड किया है मज़ीद सब कैटेगरीज़ के अंदर। इमेज टेक्सचर जो है वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है, जैसे कि हमारी एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम टेक्सचर को फील कर सकते हैं विजुअली। क्लाउड्स हो सकते हैं, सैंड हो सकती है, ग्रास हो सकती है, कोई भी ऐसी सरफेस जो कि बेसिकली एनवायरमेंटल है। इसी तरह से बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल से मुराद स्किन टेक्सचर्स हो सकते हैं। इसी तरह से लीफ या किसी भी तरह के ऑर्गेनिक जो टेक्सचर्स हैं वो भी बायोलॉजिकल के अंदर फॉल कर जाते हैं। और थर्ड जो है वो मैन मेड टेक्सचर्स हैं। मैन मेड टेक्सचर्स वो टेक्सचर्स हैं जो हम खुद डेवलप करते हैं, किसी शेप को रिपीट करके लाइन के थ्रू या किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इस तरह के जो टेक्सचर्स डेवलप करते हैं वो मैन मेड टेक्सचर्स हैं। नाम से भी बहुत ज़्यादा एविडेंट है ये। एनवायरमेंटल टेक्सचर की कुछ एग्जांपल्स अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी। तो अगर हम गौर से देखें तो डिफरेंट एनवायरनमेंट से जो हम टेक्सचर्स कलेक्ट कर सकते हैं या जो हमारे लिए यूज़फुल हो सकते हैं किसी न किसी मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, डिपेंड करता है आइडिया क्या है। उस हिसाब से हम टेक्सचर को कंसीडर कर सकते हैं अपनी डिज़ाइन प्रैक्टिस के अंदर। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम प्रैक्टिस के अंदर टेक्सचर को ज़रूर यूज़ करेंगे। इट डिपेंड्स कि इसकी उस आइडिया के साथ रेलेवेंस इतनी है कि हमें इसे यूज़ करना है या नहीं करना। फॉर एग्जांपल क्लाउड्स से बड़ा अच्छा टेक्सचर डेवलप होता है, सैंड का टेक्सचर है, इसी तरह से ज़मीन का है। अगर हम ट्री को देखें बहुत ज़्यादा बर्ड आई व्यू पे जाके लैंड को देखें तो भी एक टेक्सचर डेवलप होता है। दरख्तों की जो
स्किन्स होती हैं उसके ऊपर भी बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स बने होते हैं, वॉल्स के ऊपर आपको टेक्सचर्स नज़र आते हैं। इसी तरह से जो बायोलॉजिकल टेक्सचर्स हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा स्किन से रिलेटेड है, स्नेक की स्किन देखें उसके ऊपर टेक्सचर होता है। इसी तरह से आप अगर फर देखें वो भी एक टेक्सचर है, लीव्स को जूम इन करके देखें तो वो भी टेक्सचर्स हैं। तो बायोलॉजिकल कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगेन दोबारा मैं यही कहूँगा कि इनके यूजेज जो है वो काफ़ी वेल थॉट होता है। हमने कहाँ पर किस जगह पे उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी टेक्सचर की हेल्प लेनी है और कहाँ पर उसका यूजेज लॉजिकल नहीं है, ये एज डिज़ाइनर हमारा अपना डिसीजन होता है। इसी तरह से मैन मेड टेक्सचर, फॉर एग्जांपल ये किसी भी इमेज को सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट करके किसी टेक्सचर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, इससे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्सचर्स डेवलप हो जाते हैं। पैटर्न्स, आप किसी भी एक शेप को लेके, जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि जो शेप्स होती हैं वो अगर आप किसी भी शेप को पकड़ के रिपीट कर दें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ये सिंपल लाइन है, उसको थोड़ा जिगजैग करके हमने जब रिपीट किया तो एक टेक्सचर डेवलप हो गया। इसी तरह से एक शेप को जब आप मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं तो जब उसको आप कलेक्टिवली देखते हैं तो एक टेक्सचर भी डेवलप हो रहा होता है। पैटर्न आप उसे बोल सकते हैं, टेक्सचर भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है। पैटर्न बहुत ज़्यादा अगर जूम आउट हो जाता है तो वो आपको ज़ाहिर है एक सिर्फ विजुअली एक फीलिंग आ रही होती है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसमें शेप कौन सी है। इसी तरह से आपको दूसरा ये टेक्सचर देख रहे होंगे जो कि बेसिकली फैब्रिक है। फैब्रिक को आप स्कैन करके अगर कोई इफेक्ट दे दें फोटोशॉप में या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, उससे भी डेवलप हो जाता है। इटसेल्फ स्टैंड अलोन भी फैब्रिक का अपना एक टेक्सचर होता है, जूम इन करके अगर हम देखें तो। पैटर्न टेक्सचर्स की जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है, जैसे कि बी हाइव है, या फिर किसी भी आप क्लॉथ को देखें, उसके अंदर कई ब्रांड्स ने इस टेक्सचर को, पैटर्न्स की फॉर्मेट को यूज़ किया हुआ है। जैसे एलवी का आपको इसके अंदर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि एलवी के जो पैटर्न है ये बड़ा उनका सिग्नेचर पैटर्न है। ये पैटर्न या टेक्सचर बहुत रिपीटेडली उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर, उनकी कम्युनिकेशन के अंदर, उनकी प्रोडक्ट रेंजेस के अंदर यूज़ हो रहा होता है। उसके थ्रू उनकी एक ब्रांड आइडेंटिटी भी विद टाइम डेवलप हो रही है। आप इसकी बेस्ट एग्जांपल ये ले सकते हैं कि अब इस टेक्सचर को देख के आप चाहे इसके लोगों को पढ़ें या ना पढ़ें, हम फ़ौरन इसको रिकॉल कर लेते हैं कि ये एलवी के बारे में बात हो रही है। इसी तरह से हम शेप्स डेवलप करके, शेप से कोई मोटिव डेवलप करके उसको रिपीट करके कोई ना कोई टेक्सचर डेवलप कर सकते हैं। तो टेक्सचर को, ये तो इसकी सरफेस के ऊपर बात होगी कि टेक्सचर्स किस टाइप के होते हैं, किस किस तरह से डेवलप हो सकते हैं, किस किस जगह से आप उनको कलेक्ट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर डिज़ाइन प्रैक्टिस। लेकिन ये भी देख सकते हैं डिज़ाइन के अंदर टेक्सचर यूज़ कैसे हो रहा है। अगर आपको बहुत अच्छे रिमार्केबल डिज़ाइन हम देखें जिनके अंदर ज़ाहिर है आपको क्रिएटिव मैसेज भी अच्छा थ्रू हो रहा हो, तो उसके अंदर टेक्सचर किस तरह से रोल प्ले करता है उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। जैसे कि ये एक पोस्टर खुला हुआ है, इसके अंदर भी एक टेक्सचर को यूज़ किया गया है टाइपोग्राफी के साथ कंबाइन करके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग विजुअल ट्रीट मिलती है इस तरह से जब टेक्सचर को अच्छे वेल थॉट तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से ये एक JBL का पोस्टर है, आई थिंक एडवर्टाइजिंग है, उनका प्रिंट ऐड है, जिसके अंदर ह्यूमन स्किन को यूज़ किया हुआ है। टेक्सचर क्लोजअप है उसका, जिसके अंदर टेक्सचर से बेसिकली वो अपना जो कोर मैसेज है उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस पूरे ऐड के अंदर कोई विजुअल नहीं है उस तरह से, विजुअल ओवरऑल पूरी बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्सचर यूज़ हुआ है वही है, लेकिन मैसेज बहुत पावरफुल तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है इसके अंदर। सो दैट्स हाउ वी कैन सी कि टेक्सचर कितना पावरफुल है। समटाइम्स हम टेक्सचर को एज सपोर्टिंग एलिमेंट यूज़ कर रहे होते हैं, प्राइमरी नहीं होता। जैसे कि हमने पिछले ऐड में देखा है तो उसके अंदर प्राइमरी एलिमेंट ही टेक्सचर था, जिसके थ्रू एक जो उसका प्राइमरी मैसेज था वो हम कम्युनिकेट कर रहे थे। लेकिन इन दिस केस टेक्सचर एक सपोर्टिंग एलिमेंट है जो कि बैकग्राउंड के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं। किसी टेबल की सरफेस है मे बी, जिसके अंदर टेक्सचर को हम डिज़ाइन के अंदर एक विजुअल अपील को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से समटाइम्स जो ऑर्गेनिक या क्राफ्टेड एलिमेंट्स या कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स जिनके अंदर टेक्सचर एग्जिस्ट करता है, उन टेक्सचर्स को यूज़ करके हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से विजुअल्स डेवलप कर सकते हैं। जिस तरह से इस ऐड के अंदर हमें नज़र आ रहा है, दो विजुअल्स को कंबाइन किया हुआ है, जिसमें एक तो लेदर है और दूसरा लेदर का ओवरऑल टेक्सचर है इसके अंदर, और दूसरा हमने बोर्ड को इसके अंदर ही ब्लेंड कर दिया हुआ है। और जब आप इस मैसेज को थ्रू करें तो बड़ा क्लियरली समझ आता है कि दो
बिग थॉट्स को कैसे कंबाइन करके एक कंसोलिडेटेड मैसेज जो है वो थ्रू किया है। इसी तरह से अगर इस ऐड के अंदर हम देखें तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स को, टेक्सचर जो कि लीफ का है और जो पावर का जो मैसेज इस ऐड के अंदर हम दे रहे हैं, दोनों को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से कंबाइन करके हमने एक बड़ा आइडिया जो है उसको कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर डिज़ाइनर। सो अगेन द सेम गोज़ फॉर दिस। हम टेक्सचर किस तरह से एक थॉट के अंदर 2 एलिमेंट को कंबाइन करके कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस तरह से टेक्सचर को ज़्यादा जूम इन करके एक आइडिया को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये खैर ऐसी डिस्कशंस हैं जो कि जिसके अंदर हम अभी थोड़ी सी क्रिएटिव रेफरेंस से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अपकमिंग एपिसोड्स के अंदर जब हम एलिमेंट्स और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको थ्रू कर लेंगे और डिज़ाइन प्रैक्टिसेस के अंदर मूव ऑन कर रहे होंगे, उस वक्त आई थिंक हम क्रिएटिव थिंकिंग टूल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से हम क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू एक आइडिया को ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो प्रोसेस किस तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंसिडर करके हम एक एवरेज चीज़ को अबव एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे विजुअली एग्जीक्यूट कर सकते हैं एज अ डिज़ाइनर। बिफोर एंडिंग माई कॉन्वर्सेशन हम रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या बात की है। टाइप ऑफ टेक्सचर्स के ऊपर बात की है, इमेज टेक्सचर, पैटर्न टेक्सचर्स को हमने देखा है और उसके साथ हमने ये भी देखा है कि जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, एक अच्छे डिज़ाइन के अंदर टेक्सचर का रोल किस तरह से और किस तरह से इस एलिमेंट को हम कंसिडर करके अपने किसी मैसेज को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आज के लिए आई थिंक टेक्सचर्स के रेफरेंस से इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम किसी और एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे होंगे डिज़ाइन के ही। सो आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर जाएं इंटरनेट के ऊपर और देखें कि ये जो 2 से 3 एलिमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, जैसे लाइन शेप को काफ़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कशन की है, खुद भी एक्सप्लोर करके देखें कि इसका अच्छे डिज़ाइन के अंदर इन एलिमेंट्स का रोल क्या है और इन एलिमेंट्स के थ्रू एक डिज़ाइन के अंदर किस तरह से हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, किस तरह से एक एवरेज डिज़ाइन जो है इन एलिमेंट्स के थ्रू ज़्यादा बेहतर हो सकता है, अबव एवरेज हो सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। सो गुड लक और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि नए एलिमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।